नमस्ते महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपका प्रश्न है कि ईर्ष्या करने वाला इतनी ईर्ष्या क्यों करता है? क्या ईर्ष्या में व्यक्ति किसी का इतना नुकसान भी कर सकता है? वो व्यक्ति दूसरे का जीवन पूरी जो तरह नष्ट कर ईर्ष्या करता है वो दूसरे का नुकसान तो क्या कर पाएगा, उसका खुद नुकसान हो जाता है, उसका खुद पतन हो जाता है। उसे कोई दंड मिलेगा? और क्या, उसका खुद पतन हो जाता है। जो ईर्ष्या करता है, मत्सरता करता है, मत्सरत मेरे से आगे निकला जा रहा है, इस बात से जलता है, तो वो उसका नुकसान कर पाए ना कर पाए, अपना नाश जरूर कर लेगा। ईर्ष्या करने वाला अपना पतन जरूर कर लेता है, अपना नाश कर लेता है। इस ईर्ष्या की वजह से मैं काफी परेशान हूँ। और आप ही नहीं परेशान हो, पूरा विश्व परेशान है। पूरा विश्व परेशान है। अपने घर में सुखपूर्वक रहने की व्यवस्था लेकिन पड़ोसी के घर में ज्यादा है, तो हम अपने घर में रहते हुए भी जल रहे हैं क्योंकि पड़ोसी के घर में ज्यादा है। हाँ, हमें अपने घर का सुख नहीं भोग रहे, हम पड़ोसी के घर के सुख का दुख भोग रहे हैं। ये ईर्ष्या सबके दिमाग में है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। ईर्ष्या बहुत बड़ी चीज है, इसको समन करना भगवान की कृपा से ही होता है। और ईर्ष्या जो करता है वो दूसरे का अहित करे या ना करे, अपना अहित जरूर कर लेता है, अपना पतन जरूर कर लेता है। हमें चाहिए नाम जप करते हुए दूसरे के द्वारा ईर्ष्या जो हमारे प्रति की जा रही, हम उसको क्षमा करें और उसका मंगल मनाएं। श्री हरिवंश महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके गांव में श्री जी कृपा से सार्वजनिक मंदिर बनवा रहे हैं मिलके। तो महाराज जी, उसमें महादेव जी के मंदिर, पार्वती जी के मंदिर, भैरव जी के मंदिर, राधा कृष्ण जी के मंदिर हैं। इसके लिए महाराज जी थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए था कि कोई गलती ना हो जाए, तो हम किस बातों का ध्यान रखें, उनकी सेवा बाद में कैसे? हाँ, बस सबसे बड़ी समस्या यह है कि मंदिर बनवाना सहज है, लेकिन मंदिर के देवता की बराबर पूजा होती रहे ऐसी व्यवस्था करना कठिन है। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनमें जल चढ़ाने वाला कोई नहीं। आज का समाज जो है, हमें लगता है पूरे गांव में 1 2 4 ऐसे निकल आवे जो जल चढ़ाने के लिए रोज नियम से जाते हो। नहीं तो अब नई जो जनरेशन है वो शंकर जी में सुबह 4 बजे जाके जल नहा के चढ़ाए, 9-10 बजे तक तो सोते हैं, तो सुबह जल। तो हमें लगता है देवालय बनवावे तो कुछ अर्थव्यवस्था ऐसी कर दे जिससे पुजारी आदि की व्यवस्था हो जाए और ठाकुर का भोग लगता रहे, ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए। नहीं तो देवालय तो बहुत बनवा देते, लेकिन उनकी भोजन व्यवस्था, भोग व्यवस्था, आरती व्यवस्था ना करने से अपराध भी लगता है। मानो मंदिर है, अब जले नहीं चढ़ रहा, भोगे नहीं लग रहा, मंदिर हमने बनवा दिया तो अपराध बन रहा है ना। प्राण प्रतिष्ठा हुई, देवता विराजमान है, भगवान विराजमान। श्री हरिवंश महाराज जी, ऑफिस के काम का चिंतन होने से प्रभु का पूर्ण रूप से चिंतन या निरंतर भजन नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं ये चिंतन भी बना रहता है कि बच्चों को भगवत प्राप्ति हो। महाराज जी, कैसे मैं इन दोनों बातों को मिटाकर शाम देखो, सब शास्त्रों से सम्मानित और सब ऋषि मुनि और संत महात्माओं से प्रतिपादित हम आपको बात बताते हैं। हम ऑफिस गए, राधा अपना काम शुरू किया, फिर बीच में याद कर लिया राधा। काम पूरा हुआ 5 घंटे में, हाथ जोड़ा, हे प्रभु 5 घंटे में जो काम हुआ और आपका स्मरण हुआ, ये 5 घंटे आपको समर्पित करते हैं। आप ऐसा करके देखिए, ये भागवत धर्म है, कर्म समर्पण और भगवत स्मरण, इसी से सब काम हो जाएगा। कोई गृहस्थी में किसानी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई ऑफिस जाता है, अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे और सबको देना चाहिए। देखो, अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लेकर के भिक्षा मांग करके भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान कह रहे युद्ध करो। मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो युद्ध माने अपने कर्तव्य का पालन। तुम जहां जो कुछ हो, तुम्हें जो पद मिला है, अपने कर्तव्य का पालन करो और नाम जप करो, यही पूजा है। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो आप ऑफिस में बैठे, तो ऑफिस का जब काम कर रहे हैं उस समय नाम जप नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन एकाग्रता से हम जब काम करेंगे तो नाम जप हम भूल जाएंगे। तो जब हमें अंगुली रुके, मान लो लैपटॉप से राधा, हम अगर 5 घंटे में 10 बार राधा राधा बोल लेते हैं और 5 घंटा समय भगवान को समर्पित कर देते हैं, वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएगा, वो आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलाएगा। लेकिन स्मरण आवश्यक है। भगवान को प्रणाम करके अपने ऑफिस में बैठो और भगवान को प्रणाम करके कर्म समर्पण करके ऑफिस से निकलो, पूजा ही हो गई आपकी। क्योंकि भगवान वो काम में तदात्मता होती है तो कई घंटों तक नाम छूट जाता है, चिंतन भी नहीं बनता। हाँ, कई घंटे तो हमें लगता नहीं। एक बार 1 सेकंड के लिए रुके, राधा बोल दी, क्या चला गया? इसके लिए तो हम सावधान रहे। कई घंटे निकल गए, भगवान नाम, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई काम जिसमें हमको 1 सेकंड का अवसर न मिले। मान लो आप राधा बोले, राम बोले, शिव बोले, कृष्ण बोले, कृष्ण काम, कृष्ण, फिर काम, कितना सुंदर बढ़िया भजन बन जाए। हमें लगता है कि हमारी थोड़ी कमजोरी है, अगर हम अभ्यास को पुष्ट करें तो हो सकता है, नाम जप करते हुए हो सकता है। देखो, हम इतनी देर से आपसे बात कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि हम नाम छोड़े हुए हैं, नहीं।
हमारे दिमाग में यहाँ बार बार राधा लिखा जा रहा है, आपके सामने बैठे आपके चेहरों पे राधा राधा राधा। हम बोल नहीं रहे, बोल रहे हैं बातें, लेकिन हमारा दिमाग काम कर रहा है, क्योंकि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगम, जो अभ्यास किया जाता है वही दिमाग में छा जाता है। जैसे आप हमारी बातें ही केवल नहीं सुन रहे, अंदर कुछ और चल रहा है ना, जहां तुम्हारे कुछ और चल रहा है वहां हमारे चल रहा है ये बात समझ ली। तो अभ्यास अगर हम कर ले तो हम दो काम एक साथ कर सकते हैं। हमारे मन में इतनी क्षमता है, हम दो काम एक साथ कर सकते हैं। अब अभ्यास की बात होती, देखो ड्राइवर बीड़ी भी पी रहा है, बगल वाले से बात भी कर रहा है, हंस भी रहा है, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर रहा है। उसकी पूरी एकाग्रता ड्राइविंग पर है, पूरी एकाग्रता लक्ष्य पे है। पर एकाग्रता वहां रखते हुए भी वो हंस भी लेता है, वो बात भी कर लेता है, वो देख भी लेता है, लेकिन उसकी पूरी दृष्टि रोड पे है। जरा सा चूके कि एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे हमें चलना है कि हमें बात भी करनी है, हमें हंसना भी है, लेकिन हमारी एकाग्रता भगवान पे रहे। एकाग्रता है जो भगवान पे रही कि मैं भगवान का कार्य कर रहा हूं, तो आपकी वो भक्ति हो जाएगी। रसखान गोविंद ही यूं भजिए जो नागरिक को चित गागर में, जैसे ब्रजवासिनी गोपियां तीन तीन मटकी ऊपर जल की रखे हुए, हाथ में बाल्टी है, रस्सी है, और बात करती हुई हंसती हुई जा रही, लेकिन पूरी एकाग्रता सर पे है कि जरा सा बैलेंस बिगड़ा कि पूरी मटकी आ जाएगी नीचे। रसखान गोविंद ही यूं भजिए जो नागरिक को चित गागर में, ऐसे हम गोविंद का भजन करें। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने एक बार सत्संग में बोला कि सेवा से तन की शुद्धता होती है और सुमिरन से मन की। इसमें तन की शुद्धता का आश्रय महाराज जी कैसे समझें कृपया? हाँ, तन से हमारे पाप कर्म होते हैं। जब हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा तो हमारे शरीर से पाप कर्म नहीं होंगे। पाप कर्म की व्याख्या कहाँ तक करें? जो धर्म विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, जिसमें किसी को दुख पहुंचता है, किसी की हिंसा होती है, ऐसे कोई भी कार्य जिसका शरीर शुद्ध हो गया है उससे नहीं होगा। तो शरीर शुद्ध होने को तो निष्पाप शरीर, पवित्र शरीर, तो जहां चरण रख दे वो स्थान पवित्र हो जाए। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो तीर्थों में भ्रमण करता है, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए इतना पवित्र हो जाता है। सेवा से शरीर पवित्र हुआ तो शरीर का राग नष्ट हो गया, मन पवित्र हुआ तो मन की चंचलता नष्ट हो गई। मन और तनय में तो हमारी आसक्ति है, तो हम अनासक्त होकर भगवान से प्रेम करने लगे। तो हमारा शरीर जब तक अपवित्र है तब तक इसमें राग रहता है, और जब शरीर पवित्र हो जाता है तो इससे भी वैराग्य हो जाता है। तो जब शरीर से भी वैराग्य हो जाए, कोई पाप कर्म न बने, तो समझना चाहिए शरीर पवित्र हो गया। और जब मन निरंतर भगवान का चिंतन करे, भगवान के चिंतन में पुलकित हो जाए, रोमांचित हो जाए, तो समझना चाहिए मन पवित्र हो गया। जब मन और तन पवित्र हो गया तो भगवान का स्वरूप अपने आप अनुभव में आने लगता है। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि मूल तो मन ही है महाराज जी, शरीर की क्रियाएं कराने वाला। हाँ, पर मन लगा शरीर में है ना, मन शरीर में लगा है। अगर हमारा शरीर अपवित्र है तो अपवित्र क्रियाओं की बढ़ोतरी करेगा मन, अगर शरीर पवित्र है तो इनका कनेक्शन है। अच्छा, इसीलिए पवित्रता का निर्वाह। हाँ, इसीलिए हम स्नान, कपड़े पवित्र, पवित्रता, जिससे हमारा मन पवित्र हो। मूल तो मन में आएगा, पर मन स्थूल शरीर में फंसा हुआ है। तो स्थूल शरीर जब हमारा पवित्र होगा तो सूक्ष्म शरीर में मन आता है, वो भी पवित्र हो जाएगा, और कारण शरीर में स्वभाव आता है, वो भी पवित्र हो गया। तीनों